हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे सैम्पलिंग टेस्ट, लार्ज एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल वैल्यूज, एक्सपेक्टेशन एंड रिजेक्शन, रीजन, क्वांटिटी, टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एंड प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम अपनी पिछले से पिछले वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने अभी दोबारा से नहीं करवाया, क्योंकि इसी यूनिट के अंदर जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थ्योरी की स्टार्टिंग के अंदर कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है, उसी के अंदर मैंने आपको प्रोसीजर भी करवा दिया था। तो दैट्स वाई आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे सैम्पलिंग टेस्ट, लार्ज एंड स्मॉल सैंपल्स एंड जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट, लास्ट हमारा टॉपिक इस यूनिट का। तो सबसे पहले सैम्पलिंग होता क्या है। सैम्पलिंग देखो, जब हम कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम पहले सैंपल उठाते हैं कि लोगों ने पहले ये चीज़ किस टाइप से की है। जैसे आपको भी आप कहीं भी शादी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी शादी है या आपके घर में किसी की शादी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमें वेन्यू बुक करना है तो हम बहुत से सैंपल उठाते हैं ना, कि यहाँ वाले वेन्यू का इतना पैसा लगेगा, अगर हम यहाँ पे बुक करेंगे और यहाँ पे बुक करेंगे तो इतना पैसा लगेगा, यहाँ पे बुक करेंगे तो इतना पैसा लगेगा। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल्स उठाते हैं। तो उसी टाइप से इन अ प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिकल एनालिसिस इन विच अ प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। हम जो पहले से प्रीडिटरमाइंड ऑब्जर्वेशन हमारी चलती आ रही है, हमने ऑब्जर्व किया है कि पिछले साल इतनी थी, उससे पिछले साल इतनी पॉपुलेशन थी, उससे पिछले साल इतनी पॉपुलेशन थी, तो जो ऑब्जर्वेशन है हमारी उसके अकॉर्डिंगली हम एक सैंपल सा उठाते हैं कि हाँ इतनी ही इस साल होगी। Definition है the process by which research select a representative subject, a part of the total population that could be studied for their topics, and so that they will be able to draw conclusion about the entire population। इसमें वही चीज़ बोली गई, रिप्रेजेंट करता है टोटल पॉपुलेशन को। बहुत से पहले के जो प्री डिटरमाइंड हमारे पास सैंपल्स होते हैं उनको कैलकुलेट करके उनको देख के हम एक ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन की एंटायर पॉपुलेशन फिलहाल टाइम पे इतनी होगी, सैंपल्स उठा के। अब ये तो नहीं हम एक घर के अंदर गिनने लग जाएंगे कि भाई अगर हम जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया की हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो हम ऐसा तो नहीं कि हर घर में जाके भाई इतनी अब है, इतनी अब है, इतनी अब है। नहीं, आजकल तो और भी अच्छा सिस्टम हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। और ये जो चीज़ हो गई है ना, नई चीज़ हम स्टार्ट की गई है, जो हमारा बनता है ना, जो बनती है ना फैमिली आईडी। हाँ, फैमिली आईडी आजकल बनने लग गई, फैमिली आईडी ऑनलाइन चढ़ती है, हर चीज़ के अंदर फैमिली आईडी मांगते लोग। तो फैमिली आईडी से हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई अब हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है। तो ये चीज़ अच्छी स्टार्ट हुई है, फैमिली आईडी के थ्रू हम अब बता सकते हैं कि भाई इतनी पॉपुलेशन है। फर्स्ट है लार्ज सैंपल थ्योरी। द सैंपल साइज ऑफ द ग्रेटर देन द 30 इट इज़ नोन एज लार्ज सैंपल। जब हमारी सैंपल साइज 30 से ग्रेट होगा तो उसको हम लार्ज सैंपल साइज बोलेंगे। फॉर लार्ज सैंपल द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स आर नॉर्मल। तो लार्ज सैंपल के लिए जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मैंने बताया ना सैंपल्स उठाना, वो नॉर्मल चीज़ होती है। एंड स्मॉल सैंपल थ्योरी के अंदर क्या होता है, लेस देन 30 होता है, इट इज़ नोन एज स्मॉल सैंपल थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आर टी एफ एंड x2 and distribution a studies of sampling distribution for small simplest and it is known as the smallest simple theory। जिसके अंदर हम मतलब इसके अंदर हम सैम्पलिंग थ्योरी का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हमें एक गांव की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितने वोट है, तो हम यहाँ पे मतलब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तो हम वोट चेक कर सकते हैं कि भाई इतने लोगों ने वोट डाला है। वोट के अकॉर्डिंगली हम उसकी मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने वोट हैं, तो थोड़े बहुत हम बच्चे लगा लेंगे कि इतने बच्चे हो सकते हैं, तो एक सैंपल सा उठा के कर सकते हैं। बट स्मॉल जो हमारा सैंपल है इसके अंदर तो हम देख लेते हैं गांव में क्या होती है, आशा वर्कर वगैरह होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन अभी होगी। नेक्स्ट हमारा जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट थ्योरी। जेड टेस्ट इज अ स्टैटिकल हाइपोथेसिस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द two samples mean calculated are different in the standard deviation is available and the sample is large। जेड टेस्ट के अंदर जो हमारा सैंपल होगा वो लार्ज होगा। स्टैटिकल हाइपोथेसिस यूज की जाती है इसको डिटरमाइन करने के लिए। टू सैंपल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल होता है हमारे लिए, सैंपल जो होता है वो हमारा लार्ज ही होता है। द टी टेस्ट डिटरमाइंस हाउ एवरेज ऑफ डिफरेंट सेट्स डिफर इन ए केस। स्टैंडर्ड डेविएशन और द वेरिएंस इज अननोन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है वो उसके अंदर अननोन होता है।
यूजेस ऑफ जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट, क्या यूजेस होंगे जेड टेस्ट और टी टेस्ट के। जेड टेस्ट फॉर्मुलेट करता है मेंटेन करने के लिए अर्लियर जो भी हमारी स्टैटिकल कैलकुलेशन होती है। वन कैन यूज कंपेयर पॉपुलेशन एवरेज एज अ सैम्पल्स, हम कंपेयर कर सकते हैं एवरेज जो हमारी सैंपल्स हैं उनको कंपेयर करने में हमें हेल्प करता है। टी टेस्ट ऑल्सो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाता है हाइपोथेसिस स्किल्स के लिए एंड आर वेरी यूजफुल इन द डिटरमाइनिंग इफ द स्टैटिकल सिग्निफिकेंस कंपैरिजन बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप्स। इसके अंदर क्या होता है, वन कैन यूज कंपेयर, हम एक को कंपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल टाइप्स ऑफ ग्रुप को कंपेरिजन करके देख सकते हैं। तो हम थोड़ा और अच्छे से समझ के देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। जेड टेस्ट और टी टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होगा। फर्स्ट हमारी अजम्पशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, जो पॉपुलेशन हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो नोन होती है इसके अंदर। एंड टी टेस्ट के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, जो पॉपुलेशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो अननोन होती है। सैंपल साइज जेड टेस्ट के अंदर लार्ज सैंपल साइज होता है, नंबर हमारे ज़्यादा होंगे 30 से, और टी टेस्ट के अंदर नंबर हमारे स्मॉल होंगे, स्मॉल सैंपल साइज, तो नंबर हमारे 30 से कम होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, और टी टेस्ट के अंदर टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टेस्ट स्टैटिक सैंपल, सैंपल मीन्स पॉपुलेशन मीन्स एंड पॉपुलेशन सी डी, एंड सैंपल मीन्स पॉपुलेशन मीन्स एंड सैंपल सी डी एस डी सॉरी। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन फॉर प्रोपोर्शन, टेस्ट करते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए फॉर प्रोपोर्शन, एंड टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन, इसके अंदर भी हम टेस्ट करते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए। एंड एप्लीकेशन क्या होती है, यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो नोन होती है, एंड द सैंपल साइज इज लार्ज, जो हमारा सैंपल साइज हो वो लार्ज हो। और टी टेस्ट को हम कब यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, जब हमारी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और सैंपल साइज भी स्मॉल है, तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं टी टेस्ट को। और जेड टेस्ट को जब हमारी पॉपुलेशन साइज जो है, सैंपल साइज जो है वो लार्ज है और नोन है, उस टाइम पे हम टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। के साथ हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी गलती से भी मुझसे कोई टॉपिक रह गया है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसके नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।